सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा की ई पाठशाला में। आज की कक्षा में मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत लिंग किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगी। तो आइए बच्चों, मेरे साथ शुरू करिए। बच्चों, यहाँ पे चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। बच्चों, आपको दो तरह के चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पुरुष जाति के चित्र हैं तो दूसरी तरफ स्त्री जाति का, यानी इंग्लिश में मेल और फीमेल। पुरुष जाति के चित्र में पहला चित्र अध्यापक का और दूसरा चित्र मुर्गा का, वहीं दूसरी ओर स्त्री जाति के चित्र में पहला चित्र अध्यापिका का और दूसरा चित्र मुर्गी का है। बच्चों, जिस नाम से हमें यह पता चल जाता है कि यह लड़का है या मेल है या फीमेल है, उसे ही हम लिंग कहते हैं। इंग्लिश में जेंडर कहते हैं और हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में लिंग कहते हैं। इसको आइए और हम विस्तार से समझेंगे। लिंग के मुख्यतः दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग के विषय में पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे दादा, माली, कबूतर, भैया, पापा, है ना, आदि। इस तरह से बच्चों, जिससे हमें आपको यह पता चल जाता है कि ये किसी पुरुष के बारे में या किसी मेल के बारे में कहा जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग, इस संज्ञा के जिस शब्द या जिस नाम से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे दादी, मालिन, कबूतरी और मम्मी, दीदी, है ना, बहन आदि। इन सब संज्ञा शब्दों से जिसे हमें यह पता चले कि ये किसी फीमेल के बारे में बताया जा रहा है, वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। आइए, यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। चलिए शुरू करते हैं। मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, ऊँट, ऊँटनी, हाथी, हथनी, घोड़ा, घोड़ी, कटोरा, कटोरी, बेटा, बेटी, बच्चा, बच्ची, चिड़ा, चिड़िया, लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका, नायक, नायिका, गायक, गायिका, सेवक, सेविका, अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका, सुनार, सुनारिन, कुम्हार, कुम्हारिन। देखा बच्चों, इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आपको अपने चारों तरफ देखने को मिलेंगे। अब प्रश्न आता है बच्चों, कुछ शब्द, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जिनसे हमें लिंग की पहचान करना संभव नहीं होता। ऐसे शब्दों की पहचान करने के लिए हमें उनमें कभी कभी क्रिया शब्द या विशेषण शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाने पड़ते हैं, तब हमें यह पता चल पाता है कि उपरोक्त शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आइए इसका अभ्यास करते हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं जिनको हम पढ़ेंगे। मैंने केला खाया, उसने ताला खरीदा। मैंने लीची खाई, उसने पुस्तक खरीदी। बच्चों, इनको पढ़ने के पश्चात आपको यह बोध हो गया होगा, आपको यह पता चल गया होगा कि उपरोक्त शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। कहने का मतलब बच्चों, किसी शब्द में जब हम क्रिया शब्द को जोड़ देते हैं तो उससे जो वाक्य बनता है उससे यह पता चल जाता है कि शब्द का प्रयोग किस लिंग के अनुसार हुआ है। जैसे केला खाया, ताला खरीदा, लीची खाई, पुस्तक खरीदी, है ना, बिल्कुल स्पष्ट है। खाया, खरीदा पुल्लिंग, खाई, खरीदी स्त्रीलिंग, है ना। आइए और इसको अच्छे से समझेंगे। संज्ञाओं के साथ लगे विशेषण से लिंग की पहचान की जा सकती है। बच्चों, केवल क्रिया शब्द को जोड़कर ही नहीं, हम विशेषण शब्दों को भी शब्द से जोड़कर उनके लिंग का भेद जान सकते हैं। जैसे
पुराना घर, बड़ा लड़का, पुरानी साड़ी, बड़ी लड़की। स्पष्ट हो गया होगा बच्चों आपको। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसे नाम हैं, ऐसा संज्ञा शब्द हैं जो हर स्थिति में पुल्लिंग होते हैं। यहाँ पर दे रखा है, जैसे पर्वतों के नाम, फलों के नाम, धातुओं के नाम, अनाजों के नाम, वृक्षों के नाम, ग्रहों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, देशों के नाम, नगरों के नाम। यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे दे रखे हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। इनको आप पढ़ लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। उनकी पहचान हम करने के लिए वाक्य का अंत ज़्यादातर ई से समाप्त होता है, जैसे चिट्ठी, पृथ्वी, पढ़ाई, लिखाई, कटोरी, जलेबी। स्पष्ट है बच्चों। जिन शब्दों का अंत ई अक्षर से होता है वह ज़्यादातर क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। इस तरह से आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में पता चल गया होगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे शब्दों को बताने जा रही हूँ जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। इनमें नदियों के नाम हैं, कुछ भाषाओं के नाम हैं, कुछ बोलियों के नाम हैं, तो कुछ तिथियों के नाम हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आज की कक्षा में आपने लिंग के बारे में विस्तार से जाना। आशा है आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। मगर फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।